हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिकंदर। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल जीके विद सिकंदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम राजस्थान की जो वैज्ञानिक मृदा है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और बड़ा कंफ्यूज भी होते हैं। तो आज हम जो आपके डाउट्स हैं इसी से संबंधित या जो आपके कंफ्यूज क्रिएट होते हैं वो सारा क्लियर करने वाले इस वीडियो के अंदर। तो मेरा पिछला वीडियो आया था राजस्थान की प्रादेशिक मिट्टियां, उसको आपने देखा होगा। उससे भी अधिक क्वेश्चंस इससे बनने के बहुत चांसेस रहते हैं और क्वेश्चन बनने के साथ साथ इसमें से गलत होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आप बहुत ध्यान से समझें। देखो, राजस्थान की जो वैज्ञानिक मृदा है वो कौन कौन सी है वो देखते हैं। सबसे पहले तो एक आती है मृदा राजस्थान की एंटीसॉल्स। एंटीसॉल्स, इसके बाद में आती है एरिडोसॉल्स। इसके बाद में एक मिट्टी आती है इंसेप्टिसॉल्स। एल्फिसॉल्स। फोर्थ नंबर पर आती है वर्टिसॉल्स। सबसे पहले आप इनको ध्यान से पढ़ें क्योंकि वैज्ञानिक नाम है तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। एंटीसॉल्स, एरिडोसॉल्स, इंसेप्टिसॉल्स, एल्फिसॉल्स एंड वर्टिसॉल्स, ये राजस्थान के किस किस भाग में पाई जाती है? सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है और सुमेलित करके दे दिया जाता है। देखो, सबसे पहले देखना है कि एंटीसॉल्स जैसे कि पता आपको ये राजस्थान है। राजस्थान के में भौतिक प्रदेश में बांट के फिर इनका अध्ययन करेंगे। तो ये राजस्थान का जो पश्चिम वाला भाग है, हम भौतिक प्रदेश डिटेल से पढ़ चुके तो आपको पता होगा। तो ये पश्चिम वाला भाग है, इसे हम पश्चिमी मरुस्थल कहते हैं। पश्चिमी मरुस्थल एक नंबर। इसके बाद में ये पश्चिमी मरुस्थल का ये दूसरा पार्ट आता है अर्ध शुष्कतम प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थल का ये पार्ट हो गया शुष्कतम प्रदेश और ये हो गया अर्ध शुष्कतम प्रदेश। अर्ध शुष्कतम प्रदेश। और जो ये पार्ट है ये है अरावली, थर्ड नंबर पर अरावली। और ये पूर्वी मैदान और ये हाड़ौती पठार या दक्षिणी पूर्वी पठार। हाड़ौती पठार या दक्षिणी पूर्वी पठार, ये हम पढ़ चुके हैं, आपको ध्यान भी होगा। अब देखो, एंटीसॉल्स जो है वो राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में। और मरुस्थलीय प्रदेश का कौन सा भाग है? अगर ऑप्शन में मरुस्थल प्रदेश हो तो मरुस्थल प्रदेश करना। अगर आपके ऑप्शन में हो शुष्कतम प्रदेश, और मैं क्वेश्चन में लिख रहा हूं मरुस्थलीय भाग यानी पश्चिमी मरुस्थलीय भाग। शुष्कतम प्रदेश कौन सा? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसके बाद में था एरिडोसॉल्स, जो अरावली उसका पश्चिमी भाग एरिडोसॉल्स। तो वो किसके अंतर्गत आएगा? अर्ध शुष्कतम प्रदेश के अंतर्गत। अर्ध शुष्कतम प्रदेश के अंतर्गत आएगा। यह भी पश्चिमी मरुस्थल का ही भाग है। किसका भाग है? पश्चिमी मरुस्थल का ही भाग है, लेकिन कौन सा है? अर्ध शुष्कतम, सेमी एरिड। इसके बाद में आता है इंसेप्टिसॉल्स, जो अरावली पर्वतमाला है वहां पर जो मिट्टी पाई जाती है वो है इंसेप्टिसॉल्स। तो हम ये कह सकते हैं कि अरावली पर्वतमाला का जो भाग है, अरावली पर्वतमाला का जो भाग है वहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इंसेप्टिसॉल्स। आपको मिलान करने में जरूर ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इस पर पूरा ध्यान दे, पूरा फोकस से आप इसे पढ़ें। एक आता है एल्फिसॉल्स। कौन सी मिट्टी है? एल्फिसॉल्स। ये पूर्वी मैदानी भाग में पाई जाती है। एल्फिसॉल्स पूर्वी मैदानी भाग में पाई जाती है। कौन सी? पूर्वी मैदानी भाग। एल्फिसॉल्स पूर्वी मैदानी भाग। या यहाँ पर चंबल, बनास और बाणगंगा का मैदान भी ऑप्शन में दे दिया जाता है, क्योंकि जो नदियां यहाँ पर बहती हैं उसके आधार पर भी यह मिट्टी पाई जाती है। ये समझे कि जो जलोढ़ मृदा है,
जलोढ़ मृदा है वो एल्फी के अंतर्गत आएगी। और उसके बाद आती है वर्टिसोल्स। वर्टिसोल्स राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश जो है वहाँ पर वर्टिसोल्स पाई जाती है। इसे हाड़ौती पठार भी कहते हैं, हाड़ौती का पठार भी कह सकते हैं। अब देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें अगर सीधा सीधा पूछे कि आप एंटीसोल्स कहाँ पाई जाती है, शुष्कतम प्रदेश, एरिडोसोल्स अर्ध शुष्कतम प्रदेश, इनसेप्टिसोल्स अरावली पर्वतमाला, एल्फीसोल्स पूर्वी मैदानी प्रदेश, वर्टिसोल्स दक्षिणी पूर्वी पठार। अगर आपने भौतिक प्रदेश नहीं पढ़े तो मेरे पिछले वीडियो जाकर भौतिक प्रदेश पढ़े पहले, फिर आप ये मिट्टी वाला कंसेप्ट समझने की कोशिश करें। अब इसमें आपको दे दिया जाता है कि ये तो सीधा रीजन्स का नाम है, यानी भौतिक प्रदेश का नाम है, और अगर इसमें दे दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट का नाम या जिले का नाम, तो वो आपको समझना है कि एंटीसोल्स यानी एंटीसोल्स किस मिट्टी किस जिले में पाई जाती है। तो आपको समझना है कि जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में जो जिले हैं जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, और तो ये सारे जिले किसके अंतर्गत आएंगे, एंटीसोल्स के अंतर्गत। एंड डिस्ट्रिक्ट वाला कंफ्यूज होना ही नहीं चाहिए, आपको सबसे पहले सारे डिस्ट्रिक्ट ध्यान होना चाहिए कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस रीजन यानी किस भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है। अगर मैं पूछूं अरावली के अंतर्गत कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, उसमें मिट्टी पूछ ली जाती है, तो जो अरावली वाला रीजन है, अरावली वाला क्षेत्र है, तो उसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है, इनसेप्टिसोल्स। आशा करता हूं कि आपको यहां तक समझ रहे होंगे या समझ में आ रहा होगा। ओके, अब उसके बाद एरिडोसोल्स, जो एरिडोसोल्स जो राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है उसका और अरावली के मध्य वाला भाग, यानी कि नागौर, पाली, जो बांगड़ प्रदेश है, अरावली के पश्चिम में बांगड़ प्रदेश है, वो किसके अंतर्गत आएगा, एरिडोसोल्स यानी अर्ध शुष्कतम प्रदेश, अर्ध शुष्कतम प्रदेश। इनसेप्टिसोल्स अरावली के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं जैसे कि उदयपुर, सिरोही, अजमेर, अगर इधर बात करें तो जयपुर, अलवर और उदयपुर, और ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स किसके अंतर्गत आते हैं, इनसेप्टिसोल्स के अंतर्गत है। आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान के सिरोही जिले में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ऑप्शंस में ये हो और ये हो और ये फोर्थ नंबर वाला हो, तो आपको करना है 3 नंबर, यानी सिरोही में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, इनसेप्टिसोल्स, क्योंकि सिरोही कहाँ स्थित है, अरावली में स्थित है, और हमें पता है अरावली में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो वो पाई जाती है इनसेप्टिसोल्स। ओके, अब एल्फीसोल्स जो पूर्वी मैदानी प्रदेश के जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे जयपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर, टोंक, दौसा, ये सारे जिले किसके अंतर्गत आएंगे, एल्फीसोल्स के अंतर्गत आएंगे, और ये पूर्वी मैदानी प्रदेश का एक भाग है। पूर्वी मैदानी प्रदेश में एल्फीसोल्स यहाँ तक आती हैं। अगर बिलवाड़ा या बांसवाड़ा, इसका भी कुछ पार्ट पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत आता है। ओके, और एक वर्टिसोल्स आती है जो कोटा संभाग है, जो कोटा संभाग है। मैंने बताया आपको कि कोटा संभाग में जो मिट्टी पाई जाती है वो वर्टिसोल्स पाई जाती है, और ये कोटा संभाग किन एरिया में आता है, किस प्रदेश में आता है, तो वो है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, सीधे ये मिट्टियाँ दे दी जाएगी और ये आगे दे दिए जाएंगे और इसको मिलान करो या सुमेलित करो में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आया हुआ क्वेश्चन है, अब की बार भी आ सकता है, इनको आप समझ के या रट के कैसे भी जाए, लेकिन ये आपको आना चाहिए। आपको ध्यान होना चाहिए कि एंटीसोल्स राजस्थान के पश्चिमी भाग में, तो वर्टिसोल्स राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में, एरिडोसोल्स अर्ध शुष्कतम प्रदेश में, इनसेप्टिसोल्स अरावली प्रदेश में, और एल्फीसोल्स पूर्वी मैदानी प्रदेश में। ओके, यहां तक आपको ये मिट्टियां की जानकारी होगी। और जो भी डिस्ट्रिक्ट अगर पूछे आपसे, तो डिस्ट्रिक्ट जो इन प्रदेश में है, भौतिक प्रदेश में पाए जाते हैं, वही इन मिट्टियों के अंतर्गत आएंगे। अब और कुछ और मिट्टियों की हम चर्चा करते हैं जो राजस्थान से क्वेश्चंस बन सकते हैं और बने हुए हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। कुछ कॉमन मृदा है, वो भी वैज्ञानिक मृदा है, लेकिन वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्वेश्चंस हमेशा वहां से बनते हैं। राजस्थान के एक मिट्टी है राजस्थान में, वो है सिरोजम मृदा, यानी इन्हीं मिट्टियों का वैज्ञानिक नाम है सिरोजिम मृदा। सिरोजिम मृदा राजस्थान के किस भाग में पाई जाती है, तो सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि सिरोजिम मृदा क्या है।
जो धूसर मरुस्थलीय मृदा है, धूसर मरुस्थलीय मृदा है, धूसर मरुस्थलीय मृदा जो है उसे ही हम क्या बोलते हैं, सिरोजम मृदा बोलते हैं। धूसर मरुस्थलीय मृदा जो है उसे हम सिरोजम मृदा बोलेंगे। ओके, भूरी रेतीली भी बोल सकते हैं, भूरी रेतीली, भूरी अब रेतीली। अब क्वेश्चंस कैसे आता है कि सिरोजिम मृदा राजस्थान के किस जिलों में पाई जाती है, किस भाग में पाई जाती है, तो ये पश्चिमी अरावली में पाई जाती है, पश्चिमी अरावली में पाई जाती है। जैसा कि आपने मेरा पिछला वीडियो जो देखा, मैंने भूरी रेतीली का डिस्कस किया है कि भूरी रेतीली राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल बांगड़ क्षेत्र, चूरू, झुंझुनू, सीकर या शेखावाटी क्षेत्र में भूरी रेतीली पाई जाती है। जहां पर भूरी रेतीली मिलेगी वहां पर सिरोजिम मृदा मिलेगी, क्योंकि सिरोजिम मृदा को धूसर मरुस्थलीय मृदा या भूरी मृदा कहते हैं। ओके, पश्चिमी राजस्थान या बांगड़ क्षेत्र, बांगड़ क्षेत्र, इसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, चूरू, झुंझुनू, सीकर, शेखावाटी का एरिया, चूरू, झुंझुनू, सीकर और शेखावाटी का एरिया। ओके, सिरोजिम मृदा धूसर मरुस्थलीय मृदा है, भूरी रेतीली मृदा है, पश्चिमी अरावली में पाई जाती है। इससे अगर क्वेश्चंस आए तो आपका क्वेश्चंस गलत नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। एक दूसरी मृदा पूछी जा सकती है, वो है चरणोज्म, वो है चरणोज्म। चरणोज्म मृदा, चरणोज्म मृदा जो है वो काली मृदा को हम चरणोज्म मृदा कहते हैं। ध्यान दें, सिरोजिम क्वेश्चंस आया हुआ है और यहाँ से क्वेश्चंस अब की बार 100% बनने के चांसेस है। और चरणोज्म जो मृदा है वो काली मृदा को ही कहते हैं। चरणोज्म मृदा राजस्थान के किस भाग में पाई जाती है, तो कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं। काली मृदा किस भाग में पाई जाती है, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, कोटा संभाग या हाड़ौती प्रदेश में कौन सी मृदा पाई जाती है, चरणोज्म मृदा पाई जाती है। कि चरणोज्म का नाम, काली मृदा को ही हम चरणोज्म कहते हैं। चरणोज्म अगर विश्व लेवल पर हम देखें तो रूस का एक घास मैदानी क्षेत्र है, घास का मैदानी क्षेत्र स्टेपी प्रदेश, स्टेपी प्रदेश, वहां पर जो मृदा पाई जाती है उसे चरणोज्म कहते हैं। उसकी और राजस्थान की जो काली मृदा है उसकी विशेषता सेम होने के कारण राजस्थान की काली मृदा को भी हम चरणोज्म मृदा कहते हैं। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर चरणोज्म मृदा का पूछे कि आपके कौन से जिलों में पाई जाती है, तो कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, और इसके अलावा बांसवाड़ा और भीलवाड़ा के कुछ क्षेत्रों में चरणोज्म या काली मृदा पाई जा सकती हैं। ओके, अब हम एक और दूसरी मृदा की चर्चा करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और काफी जिन्होंने इनके नाम फर्स्ट बार सुन रहे हैं तो वो जरूर नोट करें। आने वाले क्वेश्चंस, आने वाले एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस जरूर बनेंगे। एक मृदा आती है लिथोसोल्स, लिथोसोल्स। अभी तक इससे क्वेश्चंस नहीं बना है, लेकिन अगर पूछा जा सकता है, राजस्थान के संदर्भ में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लिथोसोल्स कोई पर्टिकुलर राजस्थान में नहीं पाई जाती है, लेकिन लिथोसोल्स जो मृदा है वो किन क्षेत्र में पाई जाती है, किस भाग में पाई जाती है, वो मैं बताऊंगा। ये पर्वतीय भाग में पाई जाती है, पर्वतीय भाग में पाई जाती है। जो भाबर क्षेत्र है, भाबर क्षेत्र है, भाबर क्षेत्र है, यह मृदा जो कंकड़ पत्थर युक्त है, कंकड़ पत्थर युक्त है। अब मैं राजस्थान की मृदा में इसका जिक्र क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यह पूछा जा सकता है कि राजस्थान में लिथोसोल्स मृदा कहां पाई जाती है। तो राजस्थान के जो पर्वतीय क्षेत्र है उन पर स्थित जो जिले हैं उसी में लिथोसोल्स पाई जा सकती हैं। और आपसे क्वेश्चंस ऐसे पूछा जा सकता है कि लिथोसोल्स राजस्थान के किस जिलों में पाई जाती है। 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, जो भी ऑप्शन राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र से संबंधित जिले हैं वो आपका राइट होगा। बहुत ही सेंस वाला क्वेश्चन यहां से बन सकता है। ओके, अब हम नेक्स्ट जो है वो वैज्ञानिक मृदा लेते हैं। आपको बहुत ही ध्यान से ये सारी चीजें समझनी है। एक जो मृदा आती है वो है साइरोजेक्स,
अगर इस मृदा का नाम आपने फर्स्ट बार सुना है तो कमेंट में ज़रूर यस लिख के आप कमेंट करें। और साइरोजेक्स जो मृदा है वो राजस्थान के किस भाग में पाई जाती है, किस जिले में पाई जाती है, तो वो है गंगानगर। गंगानगर। अगर आपने मैं वापस बताना चाह रहा हूं, जिस मिट्टी का आपने फर्स्ट बार नाम सुन रहे हो, बहुत सारी पढ़ाई करने के बाद भी आज पहली बार आपको देखने को मिल रही है, आपके साखों के सामने आ रही है, तो आप कमेंट में जरूर लिखें, तो मुझे भी पता चले कौन कौन सी मिट्टियां या जो विद्यार्थी हैं उसकी प्रॉब्लम्स कहाँ तक है और वो कितना पढ़ते हैं, तो उससे भी मैं डेप्थ या गहराई से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ओके, इसके बाद में एक मृदा आती है रेवेरिना। रेवेरिना, यह भी गंगानगर में पाई जाती है। आपको कुछ नहीं करना है, इनको सीधा याद करना है। साइरोजेक्स मृदा गंगानगर में या ऊपरी भाग में। अगर ऑप्शंस में आए कि ऊपरी भाग या दक्षिणी भाग, उत्तरी भाग, पश्चिमी पूर्वी भाग, तो आपको उत्तरी भाग होगा। रेवेरिना मृदा कौन से भाग में, ऊपरी भाग में है या उत्तरी भाग में है, ये कौन से गंगानगर जिले में, तो उत्तरी भाग या उत्तर दिशा में है ना। भाग भी आपसे पूछा जा सकता है, राजस्थान किस भाग में साइरोजेक्स या राजस्थान किस भाग में और रेवेरिना मृदा पाई जाती है, तो वो आपका आएगा उत्तरी भाग। ओके, अब एक मैं डिस्कस करूंगा, अगली जो मृदा है वो है जिप्सीफेरम। जिप्सीफेरम जो मृदा है वो राजस्थान के बीकानेर जिले में पाई जाती है। बीकानेर जिले में पाई जाती है। ओके, जिप्सीफेरम आपको सीधा याद रखना है। जिप्सीफेरम कैसे भी करके बीकानेर आपका दिमाग में फीड होना चाहिए। जिप्सीफेरम मृदा राजस्थान के बीकानेर जिले में पाई जाती है। अब दूसरी जो मृदा है देखते हैं, जिप्सीफेरम हो गई। एक और मृदा का डिस्कस करेंगे, ये हमारी आज की लास्ट मृदा होगी। एक आती है ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा। देखो, जलोढ़ मृदा अलग है, एक ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको ये जिले याद करके जाने हैं। याद समझिएगा कि आपको रट के जाने हैं, क्योंकि क्वेश्चंस अगर आएगा तो ये जिले जरूर आपके ऑप्शंस में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो सिरोही, ओके, जालोर, सिरोही, जालोर, अजमेर, पाली, सिरोही, जालोर, अजमेर, पाली, और सिरोही, जालोर, अजमेर, पाली और एक नागौर। इन जिलों में ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। और मैं एक चीज़ लास्ट में डिस्कस करना चाहूँगा, जो एक ज़िले से संबंधित जो मृदा है, एक जिला आता है पाली जिला। यहाँ थोड़ा ध्यान दें, ऑप्शंस अगर ये किस टाइप का ऑप्शन आए तो आपको कौन सी मृदा करनी, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। क्योंकि पाली जिले में लगभग 2-3 मृदा पाई जाती है, तो हम अगर आपको ऑप्शन में पाली जिला आए, उसके साथ में कौन सा डिस्ट्रिक्ट आए, तो फिर कौन सी मृदा करनी है, समझने की कोशिश करें मेरे साथ। ओके, एग्जाम्पल से समझेंगे। पाली, और अगर आए ऑप्शन में पाली और सिरोही, तो आपको कौन सी मृदा करनी है, तो पाली और सिरोही में पाई जाती है। मैं केवल पाली डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं, बाकी और सारी जगह पाई जा सकती है, जिलों में पाई जा सकती है। पाली और सिरोही अगर ऑप्शन में हो तो इनसेप्टिसोल्स। अगर आपसे पूछ ले जाए कि राजस्थान के किन जिलों में इंसेप्टिसोल्स पाई जाती है और पाली और सिरोही है, तो आपका राइट आंसर ये होगा। और एक आता है पाली और नागौर। पाली और नागौर में सिरोजम मृदा।
पाली और नागौर में सिरोजम मृदा, और इसके बाद में आएगा पाली और जालौर। पाली और जालौर अगर ऑप्शन में हो तो आपको एरिडोसॉल्स करनी है। ये कंसेप्ट समझ में आया होगा आपको, और मैं एक बार वापस रिपीट करता हूं कि काफ़ी जनों को ये समझ में थोड़ा मुश्किल से आया होगा, तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखो ये समझिए, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान के किन जिलों में इंसेप्टिसोल्स पाई जाती है, और पाली और ऑप्शन ऑफ पाली और सिरोही, तो आपका ऑप्शन राइट होगा पाली और सिरोही। क्योंकि पाली देखो सभी में है और सभी में है, यानी पाली सभी में है और इधर 3 मिट्टियां अलग अलग है। तो पाली के साथ सिरोही आई तो इंसेप्टी, पाली के साथ नागौर आई तो सिरोजम मृदा, पाली के साथ जालोर आई तो एरिडोसॉल्स। ये आपको याद रखना है या रटना है, वो आपकी प्रॉब्लम्स। तो ये आप नोट जरूर करें या स्क्रीनशॉट जो भी लें। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। हमने जो डिस्कस किया है, एरिडोसॉल्स, वर्टिसॉल्स, इंसेप्टिसॉल्स, एल्फिसॉल्स, इनको क्रम से आप सेट कर ले। उधर से एंटीसॉल्स, एरिडोसॉल्स, इंसेप्टिसॉल्स, एल्फिसॉल्स एंड वर्टिसॉल्स। फिर इन्हीं के जो एरिया है, शुष्कतम, अर्धशुष्कतम, अरावली, पूर्वी मैदानी और हार्डवती प्रदेश, इसको मिलान वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट आ सकते हैं। और जो मैंने आपको बहुत सारी मिट्टिया की जानकारी दी डेप्थ लेवल, गहराई से जाके, तो वो भी आप जरूर उनका डिस्ट्रिक्ट ध्यान रखें और आपसे पूछा जा सकता है। ओके, ऑल द बेस्ट। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके बाद में हम एक वीडियो और लेके आएंगे, जो क्वेश्चंस लेके आएंगे हम आपके। यहाँ तक हमने अभी राजस्थान के 3 टॉपिक क्लियर किए हैं, 3 बड़े बड़े टॉपिक क्लियर किए हैं। तो वो उनसे मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लेके आने की। उनको आप आराम से करिए, और आप इससे आपको पता चलेगा कि आपको कितना एग्जाम्स में आपको कितना रिवीजन हो रहा है। ओके, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।